नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि अभी हम यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 हिंदी विषय में अग्रपूजा खंड काव्य से पूछे जाने वाले प्रश्न में से सारांश विषय पर एक वीडियो जो है जारी कर दिया गया है और दूसरा जो प्रश्न प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण का आता है। अब मैं अग्रपूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण जी हैं और उनके चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चलिए आ जाइए विषय पर। अब यहां देखिए, अग्रपूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। जैसा कि इस विषय से ही मालूम हो रहा है कि चरित्र का मतलब होता है व्यक्तित्व, अर्थात अग्रपूजा खंड काव्य में जो प्रमुख पात्र है उनका व्यक्तित्व किस तरीके का रहा है उसका उल्लेख करना है और उस पर भी आपको 3 नंबर मिलने हैं। तो जैसा कि देखिए, हमने उल्लिखित कर दिया कि अग्रपूजा पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण जी हैं, जिनके चरित्र को एक युग पुरुष कैसे दिखाया गया है। श्री कृष्ण जी के चरित्र को, व्यक्तित्व को एक युग पुरुष से तुलना करी गई और नीतिज्ञ अर्थात नीति के जानकार और धर्म परायण, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले और पांडवों के रक्षक। अग्रपूजा खंड काव्य में आप देखे होंगे कि अगर पांडवों के समक्ष किसी भी तरीके की विषम परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं तो उस विषम परिस्थिति को समान रूप से पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण जी ने ही किया है और उनके दुखों का निवारण किया है। तो पांडवों के रक्षक और निष्काम, निष्काम का मतलब होता है निस्वार्थ तरीके से सेवा भाव रखने वाले, कर्म योगी, अपने कर्म के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कर्मयोगी के रूप में। और उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, चरित्र की विशेषताएं उनके निम्नलिखित हैं। अब इसमें देखिए, चरित्र क्या है उनका बेहतर, इसके बारे में जाने। सर्वश्रेष्ठ एवं पूजनीय, अर्थात अग्रपूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्रों में श्री कृष्ण का नाम सबसे महत्वपूर्ण है और वह सबसे श्रेष्ठ हैं और हर तरीके से पूजनीय है। तो युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में सभी राजाओं के द्वारा श्री कृष्ण को अग्र पूजा के योग्य माना जाता है। मतलब युधिष्ठिर द्वारा जो आयोजित राजसूय यज्ञ है उसमें आमंत्रित जितने भी राजा महाराजा, अन्य ऋषि महात्मा जितने उपस्थित हैं, सभी लोगों से विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं और इनको ही सर्वोच्च व्यक्तित्व वाला खिताब मिलना चाहिए को दर्शाता है। और इसके बाद देखिए,
कूटनीतिज्ञ एवं नीतिज्ञ। अर्थात श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की एक खूबी यह भी है कि वह बहुत कूटनीतिज्ञ हैं एवं नीतियों के जानकार हैं। जैसा कि देखिए, श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक जरासंध जीवित है तब तक पांडव सुरक्षित नहीं है। जरासंध जब तक जीवित है तब तक पांडव सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने अर्थात उस श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को जरासंध वध की कूटनीतिक सलाह देते हैं। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जब तक जरासंध नाम का जो राजा है जब तक वह जीवित है तब तक हर तरीके से आपके समक्ष संकट के रूप में उपस्थित रहेगा और हर तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए सलाह मैं यही दे रहा हूं कि किसी न किसी तरीके उस जरासंध का वध कर दिया जाए ताकि जो बाधा बना हुआ है आपके राजा बनने की राह में वह रुकावट दूर हो जाए। अब देख लीजिए, यहाँ पांडवों के रक्षक अर्थात श्री कृष्ण हमेशा पांडवों के हितैषी रहे हैं, हमेशा उनकी रक्षा किए हैं। तो श्री कृष्ण पांडवों के रक्षक और मार्गदर्शक हैं। कहीं भी चाहे सम परिस्थितियां हो चाहे विषम हो, दोनों परिस्थितियों में वो पांडवों के साथ रहते हैं और हमेशा उस परिस्थिति से निकालने का कार्य श्री कृष्ण जी करते हैं। और उन्होंने इंद्रप्रस्थ के निर्माण कार्य में भी मदद की और हमेशा पांडवों के साथ रहकर उनके सामने आए हुए जो दुख है उन दुखों का निवारण करते रहे। अर्थात वह हमेशा पांडवों के समक्ष आए हुए दुखों का निवारण करते रहे हैं और हर तरीके से उनकी सुरक्षा बन करके हमेशा वह उनके सामने खड़े रहे हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए और क्या उनके व्यक्तित्व की खूबी है, अत्याचार के विनाशक। अर्थात अत्याचारी राजाओं को हमेशा विनाश करने वाली नीतियों पर कार्य किए हैं। जैसा कि श्री कृष्ण बुराई पर चलने वाले लोगों के घोर विरोधी हैं, घोर विरोधी हैं और राजसूय यज्ञ में बाधा डालने वाले जरासंध का वध करके दूसरे अत्याचारी राजाओं का भी नाश करके पांडव के राज्य को सुरक्षित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अत्याचारी शासकों के विरुद्ध या अत्याचारी राजाओं के विरुद्ध हमेशा वह पांडवों की ढाल बनकर खड़े रहे हैं और हर तरीके से अत्याचारी शासकों राजाओं का अंत किए हैं और पांडवों के राज्य को सुरक्षित किया है। अब यहाँ आ जाइए, लोक कल्याणकारी व दिव्य पुरुष। लोक कल्याणकारी व दिव्य पुरुष आखिरी और अंतिम हेडिंग है। इसके बाद श्री कृष्ण क्या करते हैं, केवल देवतुल्य ही नहीं, श्री कृष्ण केवल देवतुल्य ही नहीं वरन आदर्श मानव के रूप में भी धर्म सत्य और न्याय को मानव समाज में स्थापित करने वाली विचारधारा पर चलने वाले महापुरुष थे। तो हमेशा श्री कृष्ण जी
लोक कल्याणकारी भावनाओं और विचारधाराओं पर चलने वाले थे। हमेशा इस धरती पर धर्म और सत्य को कायम रखना चाहते थे और मानव और मानवता पर हमेशा उनका फोकस रहा करता था और हर तरीके से मानव और मानवता को सर्वोपरि मानते थे। लास्ट में इन लाइनों के साथ, जैसे कि संक्षेप में, अग्रपूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण के चरित्र में आदर्शवादी सोच और जन कल्याणकारी विचारों पर चलने वाले परम हितैषी व अलौकिक पुरुष हैं। तो संक्षेप में अग्रपूजा खंड काव्य यह सीख देती है कि हमेशा मानव को, मनुष्य को अगर इस धरती पर आया है तो कुछ अच्छी विचारधाराओं पर चल करके आदमी इस धरती पर मृत्यु होने के बाद भी वह अमर हो सकता है। जैसा कि आदर्शवादी सोच और जन कल्याणकारी विचारधारा पर चलने वाले श्री कृष्ण जी के द्वारा जिस तरीके का धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की गई, उससे यही साबित होता है। तो इस तरीके से आप श्री कृष्ण के चरित्र की विशेषता का उल्लेख कर देंगे शॉर्टकट तरीके से, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट अवश्य करें, ताकि हमेशा आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।